बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वेखो विलेज टीवी और मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। साथ स्क्रीन पे एक वीडियो चल रही होगी। ये वीडियो है इंडोनेशिया मुल्क की, जिधर लोग मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहे हैं या कुछ लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। उनके मोबाइल, उनके बटुए, वो सब जिधर जिसको जगह मिली उसने उधर रख दिया और अपनी नमाज में मसरूफ़ हो गया। ये होती है एक कौम, ये होती है तहजीब, ये होता है अखलाक। बहसीयत कौम हम किस जगह पे खड़े हैं, हमारी तहजीब क्या है, हमारी सकाफ़त क्या है, हमारे हालात क्या है, हमारा ईमान क्या है, इस चीज़ पे हमें इस वक्त गौर करने की और बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। हम बहसीयत कौम तकरीबन मुर्दा हो चुके हैं। पिछले दिनों फैसल मस्जिद की एक वीडियो देखी, बड़ा दिल दुखा। एक अफ्तारी की एक प्लेट के लिए उधर लोग इंसान जानवरों की तरह लड़ रहे थे, बल्कि इस तरह से तो मेरे ख्याल से जानवर भी नहीं लड़ते जिस तरह से हमारे मुसलमान लोग उधर, हमारे पाकिस्तानी हजरात उधर फैसल मस्जिद में लड़ रहे थे। हमारे जूते महफूज नहीं हैं, हमारे बटुए महफूज नहीं हैं, मस्जिद के जो गल्ले हैं, खजाने हैं, वो महफूज नहीं हैं। और इस सब का ज़िम्मेदार कौन है और इसकी वजह क्या है? आप खुद भी सोचें, थोड़ा गौर करें। हमें बहसीयत कौम अपने आप को संवारना होगा, अपने अखलाकियात को बेहतर करना होगा। हमें तहजीब सीखनी होगी, उठने बैठने की, खाना खाने की। हमें चलना सीखना होगा, हमें बोलना सीखना होगा। इस तरह से मेरे ख्याल से अरब कंट्रीज़ में आप जाकर देखें, हमसे ज़्यादा वो महज़ब है, उनमें ज़्यादा तहजीब है, अखलाक है। उनको पता है किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, किस तरह खाना पीना, उनको अपनी सारी चीज़ों का पता है। हमें कुछ भी पता नहीं है। हमें ना बोलने का पता है, ना हमें तमीज़ है बोलने की, ना हमें खाने की तहजीब है। हमें बस हम जानवरों की तरह, कुत्तों की तरह हम लड़ रहे हैं एक प्लेट खाने के लिए। और जब इसी तरह से कौमें तबाह होती हैं और यही एक तबाही की तरफ ये चीज़ें हमें लेकर जा रही हैं कि हमें इस चीज़ की भी कदर नहीं है कि हम किस जगह पे खड़े हैं। इधर हमने क्या करना है, उधर ऊंची बोलने पे पाबंदी है। आप उधर शोरो गुल और पता नहीं किस तरह से एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, एक दूसरे को उठा उठा कर फेंक रहे हैं, आप एक दूसरे को फलांगते हुए आप आगे जा रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ एक प्लेट खाने के लिए। इसी वजह से तबाही होती है जब इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी इनफरादी मफादात के लिए सोचता है। उसको कौम के फ़ायदे के लिए, दूसरे के फ़ायदे के लिए उसको किसी चीज़ से कोई गरज नहीं होती। उसका सिर्फ और सिर्फ ये ज़हन मानता है कि मुझे मिल जाए खाने के लिए, कमाने के लिए, रोज़गार सिर्फ मेरी हद तक रहे और किसी को ना मिले। और जब कोई बंदा इस तरह से सोचता है तो फिर वो कौम या वो मुल्क, वो कभी तरक्की नहीं कर सकते, ना वो कभी कामयाब हो सकते। हमें सीखना चाहिए। कोशिश इस वीडियो को बताने का, दिखाने का मकसद किसी को बालातर करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। ना मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी कौम जो है, लेकिन बड़ा दिल दुखता है इस चीज़ को देख कर के हमारी मुसलमानों की तारीख़ क्या है। कभी वक्त था कि हम इस दुनिया पे राज करते थे और आज अगर हम पिस रहे हैं, हम मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, हर जगह पे, और हम ही जो है वो पस्तियों में चले गए हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही चीज़ें हैं। इखलाक हो गया, बोलने की तमीज़ हो गई, कुछ चलना फिरना, लड़ना, सब कुछ हम भूल चुके हैं। इन चीज़ों को दोबारा याद करने की ज़रूरत है। हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है अगर हमने कामयाब होना है, अगर हमने तरक्की करनी है। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।